गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार डिक्टेशन जोन। आज तारीख 19 अप्रैल और आज मैं आपको यहाँ पर दैनिक जागरण समाचार पत्र की 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की संपादकीय बोलूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो आइए दैनिक जागरण संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत की सीमाओं से लगे देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य करके समय रहते सही कदम उठाया गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह कदम मुख्यतः चीन को ध्यान में रखकर ही उठाया गया है, क्योंकि वहीं से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण का खतरा अधिक है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे हालात में यह खतरा और बढ़ गया था। चीनी कंपनियां मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाकर भारतीय कंपनियों को खरीद सकती है। इसकी आशंका को तब बल मिला था जब कुछ दिनों पहले पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। चूँकि चीन सरकार और वहाँ की कंपनियां दूसरे देशों की प्रतिकूल परिस्थितियों का बेजा फ़ायदा उठाने में माहिर है, इसलिए उनसे सावधान रहने में ही भलाई है। विदेशी निवेश संबंधी नीति की समीक्षा के बाद उसमें बदलाव करके चीन को एक तरह से पाकिस्तान की श्रेणी में रख दिया गया है। चीन को इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन आज जब पूरी दुनिया उसके इरादों को लेकर संदेह से भर उठी है, तब फिर भारत के लिए भी चेतना आवश्यक था। यह समय की मांग है। सरकार घरेलू कंपनियों के संरक्षण और बचाव के हर संभव कदम उठाए। सच तो यह है कि किसी को भी उनकी कमजोरी का लाभ नहीं उठाने दिया जाना चाहिए। यह समय घरेलू कंपनियों को सहारा देने और उन्हें सक्षम बनाने का है। इससे इनकार नहीं कि चीन के निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, लेकिन कोरोना के कहर ने हालात बदल दिए हैं और ये बदले हालात यही कह रहे हैं कि चीन से खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत बढ़ गई है। ज़रूरी केवल यही नहीं है कि चीन की धरती से भारतीय कंपनियों में मनचाहे निवेश की निगरानी की जाए, बल्कि इसकी भी है कि भारतीय उद्योग जगत की चीन पर निर्भरता कम करने के हर संभव कदम उठाए जाए। कोरोना के कहर के बाद चीन पर निर्भरता के जैसे दुष्परिणाम सामने आए हैं, उनसे सबक सीखा ही जाना चाहिए। कम से कम यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दवा निर्माण की जरूरी सामग्री यानी API के मामले में भी हम चीन पर निर्भर रहे। आज जब दुनिया के अन्य देश भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने या ख़त्म करने की
सोच रहे हैं तब फिर भारत को इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए कि वह इन देशों के लिए चीन का विकल्प बन सके। भारत को उन कारखानों को भी अपने यहाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए जो चीन छोड़ने का मन बना रहे हैं। स्टॉप। तो यह आपकी दैनिक जागरण 80 मिनट की संपादकीय पूरी हो गई है। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से लिखा होगा। अब आइए दैनिक जागरण 100 प्रति मिनट की संपादकीय लिखते हैं। 100 प्रति मिनट की संपादकीय स्टार्ट होगी 7 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत की सीमाओं से लगे देशों से आने वाले विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य करके समय रहते सही कदम उठाया गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह कदम मुख्यतः चीन को ध्यान में रखकर ही उठाया गया है, क्योंकि वहीं से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू कंपनियों के अधिग्रहण का खतरा अधिक है। कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे हालात में यह खतरा और बढ़ गया था। चीनी कंपनियां मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाकर भारतीय कंपनियों को खरीद सकती है। इसकी आशंका को तब बल मिला था जब कुछ दिनों पहले पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। चूँकि चीन सरकार और वहाँ की कंपनियां दूसरे देशों की प्रतिकूल परिस्थितियों का बेजा फ़ायदा उठाने में माहिर है, इसलिए उनसे सावधान रहने में ही भलाई है। विदेशी निवेश संबंधी नीति की समीक्षा के बाद उसमें बदलाव करके चीन को एक तरह से पाकिस्तान की श्रेणी में रख दिया गया है। चीन को इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन आज जब पूरी दुनिया उसके इरादों को लेकर संदेह से भर उठी है, तब फिर भारत के लिए भी चेतना आवश्यक था। यह समय की मांग है कि सरकार घरेलू कंपनियों के संरक्षण और बचाव के हर संभव कदम उठाए। सच तो यह है कि किसी को भी उनकी कमजोरी का लाभ उठाने नहीं दिया जाना चाहिए। यह समय घरेलू कंपनियों को सहारा देने और उन्हें सक्षम बनाने का है। पैरा। इनसे इनकार नहीं कि चीन के निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, लेकिन कोरोना के कहर ने हालात बदल दिए हैं और ये बदले हालात यही कह रहे हैं कि चीन ने खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत बढ़ गई है। ज़रूरी केवल यह नहीं है कि चीन की धरती से भारतीय कंपनियों में मनचाहे निवेश की निगरानी की जाए, बल्कि इसकी भी है कि भारतीय उद्योग जगत की चीन पर निर्भरता कम करने के हर संभव कदम उठाए जाएं। कोरोना के कहर के बाद चीन पर निर्भरता के जैसे दुष्परिणाम सामने आए हैं, उनसे सबक सीखा ही जाना चाहिए। कम से कम यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दवा निर्माण की ज़रूरी सामग्री यानी API के मामले में भी हम चीन पर निर्भर रहे। आज जब दुनिया के अन्य देश भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने या ख़त्म करने की सोच रहे हैं, तब फिर भारत को इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए कि वह इन देशों के लिए अब चीन का विकल्प बन सके। भारत को उन कारखानों को भी अपने यहाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए जो चीन छोड़ने का मन बना रहे हैं। स्टॉप। तो यह आपकी दैनिक जागरण की 100 मिनट की संपादकीय पूरी हो गई। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।